आपको पता है हम होम मेकर्स ख़वातीन लड़कियां घर के काम करते करते इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती हैं ना कि ख़ुद का ख्याल ही रखना छोड़ देती हैं। हम सबको खुश करते करते, हस्बैंड के काम करते करते, बच्चों के काम करते करते, ससुराल वालों को राज़ी करते करते इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि कब वो चीज़ें जाकर, कब वो थकावट जाकर हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। और मेंटल हेल्थ का सही होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें तो पता ही नहीं होता इस बात का। तो क्या होता है जब हम बर्न आउट हो जाती हैं, अल्टीमेटली हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, ओवरऑल हमारी जो सेहत है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, हमारी रंगत ख़राब हो जाती है, हम देखने में अच्छे नहीं लगते, हमारी पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिनका हम डेली रूटीन में ख्याल नहीं रखते हैं। और सेल्फ़ केयर के लिए मैंने बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिसमें मैंने ग्रूमिंग भी ऐड की थी साथ। और आपको मैंने बताया था कि मैं कैसे बचत करके एक्सपेंसिव सैलॉन्स और पार्लर्स में जाए बगैर घर में किस तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हूँ, अपनी स्किन को प्लम्पी रखती हूँ और कोरियन स्किन किस तरह से मैं अचीव करती हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जिम जाती हूँ, लेकिन अगर बहुत सारी होम मेकर्स होती हैं जो जिम नहीं जा सकती तो वो घर बैठे किस तरह से स्टार्ट ले सकती हैं। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सेल्फ केयर करने से या अपना ख्याल रखने से रोकती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और किस तरह से आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर दें। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरा सब्सक्राइबर कमेंट करता है कि आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो चलें जी स्टार्ट लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती हैं अपना ख्याल रखने में। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कह दिया सेल्फ़ केयर कर लें और आपने सेल्फ़ केयर कर ली, ऐसे नहीं होगा। हमने चीज़ों को समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें मोटिवेशन नहीं होती। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स को ना देखती हूँ, सोचती हूँ और कंपाइल करके एक मैं अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेती हूँ। जो मुझे रिसेंट कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ख़वातीन बिल्कुल अपना दिल छोड़ गई हुई हैं। और ये होता कब है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक वजह है जिसकी वजह से हम सेल्फ़ केयर करना या ख़ुद का ख्याल करना छोड़ देते हैं, या दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उन्हें इंजॉय करना, खुशियों को इंजॉय करना छोड़ देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैं अब स्टार्ट लेती हूँ। अब आपने ना ये बातें गौर से सुननी है क्योंकि मैंने पहले बहुत ग्रूमिंग वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ख़ुद को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, ख़ुद को कैसे जो है वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के तौर पे आप नज़र आ सकते हैं, वो चीज़ें बताई हैं। लेकिन जब तक अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी, जब तक अंदर से आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक वो बाहरी खूबसूरती कैसे आप लाएंगे, ठीक है? या फिर आप अंदर और बाहर दोनों तरह से कैसे हील होंगे जब तक आप ये पॉइंट्स नहीं समझेंगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोगों में ना मोटिवेशन नहीं होती है किसी भी काम की। लाइफ में ना कोई पर्पज़ ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ करने को नहीं है, कोई काम नहीं है और उस काम को करने की कोई चाह नहीं है ना, तो फिर ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो है ना, मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि आपको जो आपके गोल्स हैं ना वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अपनी लाइफ में ना कोई गोल ज़रूर रखें, चाहे छोटे चाहे बड़े। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर अपना गोल मैंने रखा हुआ है कि यार ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी ग्रो करवाया है, लेकिन स्टिल मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको मज़ीद इस पर काम करूँ। ये मेरा गोल है कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे और हमारी जो YouTube फैमिली है वो और बढ़ जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, गाइड करती हूँ लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इस तरह मैं मज़ीद करूँ। तो ये बेसिकली मेरा गोल है और इसके लिए मुझे मोटिवेशन जो है ना हमेशा मिलती रहती है। मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ। वो कैसे रखती हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आपको अपनी एग्जांपल दूंगी, ठीक है? तो मुझे पता है कि यार ये चीज़ है, ये मैंने करना है। आज व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस वेट कर रही होती है और वो बार बार पूछती है आप ही किस टाइम। मुझे पता है यार 3 बजे 2:30 बजे से पहले मैंने अपना काम करके रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेशन देती हैं। इस तरह आपने भी सोचना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, अपना कोई गोल बनाए, लाइफ का कोई पर्पज़ बनाए और अपने आप को खुद मोटिवेशन दें अगर कोई और नहीं दे रहा। या फिर आप मेरे व्लॉग्स देखें, आप
आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। तो जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फटीग की वजह से हम अक्सर जो है वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, या अक्सर जो है वो हम अपने उठते नहीं, हम कहते हैं क्या करना है छोड़ो। मैं कहती हूँ अच्छा मैंने कपड़े ये पहने हैं, फिर मैं कहती हूँ चलो साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फिर अगर बंदा सोचे थकावट की वजह से क्या ही ज़रूरत है, बस सही है जिधर बैठे हैं उधर ही बैठे रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना। फिटीक जो है ना सबसे बड़ी वजह होती है, हम दिल छोड़ा होता है ना जब हमने, तो हम उठ के ना तो अपना ख्याल रखते हैं, ना हम अपने कोई बाल संवारते हैं, ना हम कोई अपना हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो जो फिज़िकल और मेंटल हम एग्जॉस्ट हुए होते हैं ना, उस वजह से हमें कोई भी काम करने की ना एफ़र्ट ही नहीं हम करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब हमारी थकावट, और इसका हल भी मैंने आपको बताया, आप मेरे व्लॉग्स देखें, मल्टीविटामिन्स लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा हमें रोकता है, रुकावट की सबसे बड़ी मैं कहती हूँ वजह है, वो है बोर्डम। बोर हो जाते हैं हम ऐसे ही बोर हम ऐसे ही बोर होते रहते हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों। जब कोई ये कहता है ना कि यार मैं बोर हो रही हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ क्यों? मतलब कि यार सबसे पहली बात तो ये कि जब आप सेल्फ़ लव आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, जब आप खुद के दोस्त बनते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो कभी भी बोर नहीं होंगे। मेरी बात याद रखिएगा। मैं तो कहती हूँ अच्छा थोड़ी देर के लिए सारे इधर उधर हों, थोड़ी देर के लिए सब इधर उधर जाएं, तो मैं आराम से अपनी चाय का कप पकड़ूँ, अपनी कंपनी इंजॉय करूँ, अपना मी टाइम इंजॉय करूँ, रिलैक्स रहूँ, कोई अपने हाथों पाँव का ख्याल रख लूँ, कोई अपना स्किन केयर कर लूँ, कोई हेयर केयर कर लूँ, कोई ड्रामा देख लूँ। मतलब पूरा ड्रामा मैं कभी नहीं देखती, कोई आधे घंटे का या 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं देखती। या मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ, या मैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि बोर बिल्कुल मत होएं, ठीक है। इस लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से, लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दें कि मैं बोर हो रही हूँ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। यहाँ तक अगर आपने मेरा ब्लॉग देख ही लिया ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं ना, एक चीज़ है, मैंने ख्याल नहीं रखा अपना, मैं काम करती रही, मैंने किचन में सारा दिन दिया, ना मैं नहाई, ना मैं फ़्रेश हुई, मुझे भूख लग रही थी, मैं फिर भी काम करती रही क्योंकि उसको खाना देना था, उसकी चाय का टाइम था, बर्तन धोने का टाइम था, मैं अपनी भूख को रोकती रही। एक टाइम आया, अच्छा जो खाने का टाइम था वो निकल गया, उसके बाद जाकर जो था मैंने खा लिया। उसके बाद फिर उठ गई, फिर काम करती रही, कामों का टाइम, कामों में फंसी रही, ना अपना ख्याल रखा, ना फ्रेश हुई, ना खुद को सुकून से कोई टाइम दिया। और बस फिर क्या होता है, आहिस्ता जब उसके बाद क्या हुआ, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अगर आप इन लॉज में रहते हैं या फिर आप वर्क इन्वायरमेंट में हैं, किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपने टाइम पे लंच नहीं किया, आपका जो बॉस है वो आपको डांट रहा है, एक तो आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं ठीक से खाया टाइम पे, दूसरा ये कि आपको डांट पड़ गई, आपका जो भी आपकी डेडलाइंस थी वो मीट नहीं हुई, आपको स्ट्रेस होने लग गया। जब स्ट्रेस हुआ, या तो फिर आहिस्ता स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी में जो है वो कन्वर्ट होता है, और एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। तो मेरी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि किस तरह से हमने स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकलना है, वो ज़रूर देखिएगा। मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, वो आपके लिए कह लें कि एक एनर्जी बूस्टर पिल है, हर व्लॉग एक पिल है, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना बहुत सारे लोगों को तो आज इस वर्ड का पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, क्योंकि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मुझे भी नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, बस हेल्थ का ही पता था। मेंटल हेल्थ तो तब पता चला जब मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी, और फिर किस तरह से मैंने ठीक की वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ डेली बेसिस पे। तो फिर आहिस्ता मैंने सोचा यार ये तो गलत चीज़ है। मैं ऐसी समटाइम्स हमें पीपल प्लीजिंग करनी पड़ती है इन्वायरमेंट्स में, अगर हम मजबूरी होती है हमारी, अगर हम इन लॉज में होते हैं, अगर हम वर्क इन्वायरमेंट में होते हैं, कहीं अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को सलाम दुआ अच्छे मूड के साथ, स्माइल के साथ करनी ही पड़ती है। अदरवाइज़ यहाँ पर लोग जो है वो मुंह बना लेते हैं, और आपकी जो जॉब होती है वो एट रिस्क चली जाती है। आपका जो इंसेंटिव अगर लगना होता है वो नहीं लगता, आप जो है गुड बुक्स में नहीं आते हैं मैनेजर्स के, और बस दिस एंड दैट। ये हमारी कहानी है, हमारी सोसाइटी का इसी तरह। परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना थोड़ा सा आपको अच्छी सलाम दुआ रखनी पड़ती है, चाहे आपके इन लॉस हैं, आपको अच्छा इखलाक तो रखना है। पहले तो मैं यही कहूँगी कि फ़ेक ना करें, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है ना, तो फिर भी मैं कहती हूँ आप लोगों को स्माइल के साथ जो है वो हर एक से बात क्या करें। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का ख्याल रखते अपना ख्याल रखना मत भूलें। टाइम से खाना खाएं, और सबसे पहले अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखें, ताकि ना तो आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, आप अपने काम सबसे पहले काम करेंगे। जब आप अपने काम सबसे पहले करेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो ना तो एंजाइटी होगी, ना ही डिप्रेशन होगा, क्योंकि आपके सारे काम स्मूथ हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है पुअर हैबिट्स, गंदी आदतें जो
गंदी आदतें जो होती हैं ना, अक्सर वो भी हमें अपना ख्याल रखने से रोक रही होती हैं। हमारी अनहेल्दी रूटीन, हमारी जो लेज़ीनेस होती है, लेज़ीनेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो लेज़ीनेस जो है हमें उससे बाहर निकलना है। उसको निकलने के लिए ज़रूरी है कि डेली आप वॉक करें। वॉक से स्टार्ट लें, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेज़ली वॉक जो है मैं हमेशा से कहती हूँ, मुझे याद है मैं 5 साल पहले लेज़ली वॉक से मैंने स्टार्ट लिया था। तो लेज़ली वॉक में करती रही थी, उससे स्टेमिना बिल्डअप होता है आपका। जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है तो फिर आप एक्सरसाइज अच्छी वाली करने के काबिल हो जाते हैं। जब आप हैवी एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाते हैं, फिर आप जंपिंग जैक्स, हाई नीज़, कार्डियो भी कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक। दूसरा हम ये करते हैं कि अक्सर हम मोबाइल पकड़ते बैठते हैं और हम रील्स ही देखते रहते हैं, देखते रहे। टिकटॉक लगा है तो टिकटॉक देखते जाएंगे। तो बस अपना टाइम जो है उसको ज़ाया मत करें। अगर कोई ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देखें, उनको तो रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और यहाँ पर आपका टाइम ज़ाया होता रहेगा। मैं आपको कभी भी ये मना नहीं करूँगी कि आप टीवी मत देखें, ड्रामे मत देखें, ज़रूर देखें। जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा ड्रामा पता चल जाता है कि ये भाई बहुत हिट हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा करके जब आप बिल्कुल ही फ्री हैं तो देख लें। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। सो अपनी आदत जो है कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया करें, अनप्लग कर दिया करें। जैसे हम टीवी का स्विच उतार देते हैं ना, अपने आप को सोशल मीडिया से उतार के साइड पे रख दिया करें, ठीक है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए जो है वो दूर देखा करें। मैं आपको पता है जब जिम जाती हूँ ना, हमारे जिम में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी खिड़की है, उधर से दूर तक बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। तो जब मैं कार्डियो कर रही होती हूँ ना, जब मैं ट्रेडमिल कर रही होती हूँ, तो मैं दूर देखती हूँ, बिल्डिंग्स को देखती हूँ, दरख्तों को देखती हूँ, बर्ड्स को देखती हूँ, आसमान को देखती हूँ। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं हम अच्छा फ़ील करते हैं। तो इसी तरह आप नेचर में जाएं, बाग में जाएं, घर के पास अगर कोई गार्डन है, अदरवाइज़ आप छत पे चले जाएं। सुबह सुबह छत पे जाएं, दूर देखें, सूरज की निकल रहा होता है, आपका इतना खूबसूरत टाइम होता है, परिंदे जो है वो चहचहा रहे होते हैं। तो उस टाइम को इंजॉय किया करें, अपनी हैबिट बना लें। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस आपको पता होगा, यार ये शख्स जो है, जो मैं हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट था, जिसको मैं छोड़ आया हूँ पीछे और वो गायब हो गया है कहीं। तो उस बंदे को उठाएं, वो जो आपके अंदर है, और उसको कहें यार आओ वापस लाइफ की तरफ वापस आओ, ठीक है। तो जनाब अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो चाहे जो भी इन्वायरमेंट हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मोटिवेट करने वाला एक है ना, तो डीमोटिवेट करने वाले 20 हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहती, सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपको ना रियलिटी चेक मिलता रहता है लाइफ में। तो कभी भी अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को मत बताएं, अपने दिल की बातें अपने दिल में रखा करें। और जो एनवायरनमेंट है, अगर वो टॉक्सिक है आपके सराउंडिंग में, तो आप कोशिश करें कि अपने अंदर की जो दुनिया है उसे पॉजिटिव रखें, ठीक है। जब आप बाहर जो मर्ज़ी हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। किसी का बच्चा गिर गया है तो आप उसको मत देखें, कोई बीमार है उसको मत पूछें, ऐसा नहीं मैं कह रही आपको। कहने का मकसद है कि जो बेजा लोग आपको तंग कर रहे होते हैं ना, आप वो कहते हैं ना, वो जो घोड़े वाली ऐनक होती है, बस वो पहन लें, ठीक है। आपको कुछ नज़र ना है, जो कोई कर रहा है, कोई कुछ पटक रहा है, जो मर्ज़ी कर रहा है, जो नेगेटिव एक्शंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने हमेशा सिला रहमी से काम लेना है, आपने हमेशा जो है वो अच्छा रहना है। अपना आप जो सेक्शन है उसको अच्छे से रखें, बाकी जो कोई जैसे करता है उसको वैसे करने दें। और खाना अच्छा खाएं, डाइट अच्छी लें। आप कम बजट भी है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे खाने खाएं। आप फ्रूट ले लें, दही के अंदर आप जो है वो सेब ऐड कर दें, चिया सीड्स लें, आप हनी ले लें, आप अंडे खा लें, एक अंडा रोज़ खा लें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो आप जो है वो प्रोटीन लें, चिकन वगैरह खा लिया करें या दालें खा लिया करें, अच्छी डाइट लें और भूखे मत रहा करें। जब भूख लगे तो खा लें। कोशिश करें जैसे जैसे सूरज तुलू होता है और जैसे जैसे गुरूब होता है, अपनी रूटीन भी वैसे बना लें। सुबह उठे, नाश्ता जल्दी कर लिया, अच्छा नाश्ता किया, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करें, अदरवाइज़ आप उसका एक अलग सिनेरियो है। आप खाना टाइम से और शाम 7 बजे, सुबह 8 से शाम 7 तक की ब्रैकेट रखें। जैसे ही सूरज गरूब हुआ, आपने अपना खाना, जो हैवी खाना होता है ना, जो हम खाना जिसे कहते हैं, वो आपने एंड कर दिया। इस तरह से ये है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टेबल हो जाएगी। ओवर थिंकिंग मत करें। मेरी कल की वीडियो देखें, मैंने बहुत सारी ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो हमें स्लोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही होती हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने मैक्सिमम लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग मेरा आप देखिए ड्रेस डिज़ाइनिंग का, फर्स्ट कॉमेंट में पिन हुआ हुआ है ये वाला खूबसूरत सा आर्टिकल मैंने डिज़ाइन किया है। इसी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो मैंने पिन कर दी है, फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।